रील वाली नचनिया ज्योत्सना क्रिकेटा और निशा भगत असम वाली साड़ी पहनकर अपने आप को आदिवासियों की बहुत बड़ी नेता समझ बैठी है और चश्मा लगाकर अपने आप को करिश्मा कपूर समझती है। जेल के नेता ने ज्योत्सना क्रिकेटा पर बड़ा और करारा हमला कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम जेल कैंप के नेताओं से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक तो हम जेल कैंप को और टाइगर जयराम महतो को व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट कर रहे थे। आप निशा भगत के खिलाफ बोलिए, लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा के खिलाफ अगर कुछ बोलिएगा तो हम तुरंत भैया पार्टी बदल लेंगे, क्योंकि आई लाइक टू मच टू ज्योत्सना क्रिकेटा। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा की स्माइल पर फिदा हूँ और उसकी स्माइल देख करके तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। और आप एक चीज जान लीजिए, दिमाग मेरा जो है वो जेल कैंप के साथ है, लेकिन दिल मेरा जो है वो ज्योत्सना क्रिकेटा के साथ है। मेरी आत्मा जयराम महतो के साथ है, लेकिन मेरा दिल जो है वो ज्योत्सना क्रिकेटा जी के साथ है। इसलिए ज्योत्सना क्रिकेटा पर ऐसे बयान जेल कैंप के नेताओं को तो कम से कम नहीं देना चाहिए। इस परम सुंदरी के खिलाफ, विश्व सुंदरी के खिलाफ मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता। और जेल कैंप के माननीय नेता भैया ने ये जो कुछ भी कहा है मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। वैसे उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जरा आप ये बयान सुनिए। आदिवासियों को लोग को जुटा लिए हैं और वहां पे भाषण मार रहे हैं, उल जुलूल बात कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल कैंप के कद्दावर नेता संतोष महतो जी हैं। आए जानते हैं घाटशिला उपचुनाव के बाद इन लोग कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। क्या कुछ कहते हैं? संतोष जोहार। तमाम दर्शकों को जोहार। घाटशिला उपचुनाव के बाद आप लोग एकदम गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या है, ऐसा क्यों? देखिए, परसेप्शन आपका बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में घाटशिला चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जेल कैंप का ही हो रहा है। वजह समझिए कि जो पूरा झारखंड में हाय तौबा मचाए हुए थे बाप वाले लोग, भारत आदिवासी पार्टी, वो लोग अपना बाप खोज रहे हैं। बाप बाप बोलवा दिया घाटशिला चुनाव। समझ में आ गया होगा कि खाली हाव हाव करने से नहीं चलता है, बना बनाया स्टेज है, भोले भाली आदिवासियों को लोग को जुटा लिए हैं और वहां पे भाषण मार रहे हैं, उल जुलूल बात कर रहे हैं। जमीन बनाइए। हम शुरू दिन से यही बात बोल रहे हैं। हम इन लोगों के शुभचिंतक भी हैं, भले ये लोग दुश्मन समझते हो वो अलग चीज है, लेकिन हम इन लोगों का बहुत बड़ा शुभचिंतक है। और हमेशा हम इन लोग को कहते हैं कि वायरल होने के जगह पे ग्राउंड वर्क करिए, जमीन पे जाइए, आदिवासियों के झोपड़े पे बैठिए, उनका खाने का देखिए कि उनका चूल्हा कैसे जल रहा है, वो पानी कौन से डोभा से भर के आ रहे हैं, पीने का स्वच्छ पानी उनके बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों से अपने आप को कनेक्ट करिए, धरातल पे आइए, जन समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़िए। इनको चाहिए डीजे लगा हुआ स्टेज, बारबी डॉल बन के आएंगे, खोपा उपा लगा के आएंगे, आदिवासी साड़ी लपेट के आएंगे, संथाली साड़ी असमिया स्टाइल में, और इन लोगों को लगेगा कि हम लोग बड़े नेता बन गए। बाप पार्टी का हाल देख लिए ना, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहते हैं कि पूरे भारत के आदिवासी इस बैनर पे आ रहे हैं, बड़ा समर्थन मिल रहा है, बहुत बड़ा जमीन तैयार हो गया है, बहुत कुछ। क्या हुआ चुनाव परिणाम? 2000 भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप साजिशें रच रहे हैं, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए। पूरे झारखंड में अराजकता की स्थिति आपने पैदा कर दी है, भाईचारा को खत्म कर दिया है। बस आग लगना बाकी है, सामूहिक नरसंहार होना बाकी है, गोलियां चलना बाकी हैं, घर जलना बाकी है। बाकी सब क्रियाक्रम तो आप लोग कर चुके हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, आप राजनीति करने आए हैं, कोई भारत पाकिस्तान का जंग तो नहीं है झारखंड में कि इतना कटुता, इतना बैर भाव, इतना कटु वचन, इतना अनर्गल बयानबाजी आप कर रहे हैं। जमीन पे अगर काम किए होते तो 2000 का आंकड़ा पार किए होते बाप पार्टी वाले लोग, वो तो हो नहीं पाया। उस पे वर्कआउट करिए, उस पे काम करिए, जो यहाँ के बुनियादी समस्याएं हैं उनके बारे में चिंता करिए। किनका क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या मांग है, वो अपना समाज वाले लोग देख रहे हैं। आप अगर अपने समाज के हितैषी बने हुए हैं तो अपने प्रत्याशियों को मजबूत करिए, अपने पार्टी को मजबूत करिए, अपना रिप्रेजेंटेशन मजबूत करिए। जेल कैंप की चिंता छोड़ दीजिए। अब झारखंड से गए थे, 11-12 हजार वोट लाए, कहाँ ज्यादा वोट लाए आप लोग? टीम वर्क इसी को कहते हैं भाई। हमारा कोई व्यक्तिवाद तो है नहीं, ना परिवारवाद है, हमारा पूरा सामूहिकता है। पूरा झारखंड के लोग एक हैं, कोई एक नेता नहीं है, उसके पीछे कोई फॉलोवर्स नहीं है, सारे नेता हैं।
क्या सवाल उठ रहा था कि घाटशिला के धरती पे जेल कैंप के इतने नेता कहां से आ गए। तो टाइगर जयराम महतो ने इतने नेता बनाए तब तो आया ना। हाँ, जेएमएम ने कितना नेता बनाया, बाप पार्टी ने कितना बनाया, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, आजसू के लोगों ने कितना नेता बनाया। आपको अगर नेताओं की संख्या देखना है, यूथ लीडर देखना है, तो घाटशिला चुनाव का विजुअल्स देखिए ना, जो वहां पे प्रेस मीडिया का कवरेज है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन 3 सालों में जेल के हमने कितने नेता बनाए हैं, कितने यूथ लीडर्स बनाए हैं और कितने यूथ आइकन बनाए हैं। आपको घाटशिला चुनाव में देखने को मिला होगा। चहुं और विरोध था, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जेल कैंप के प्रत्याशी को वहां रोकना है। जेएमएम के प्रत्याशी का क्या चल रहा है, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है, आदिवासियत का मुद्दा है कि नहीं है, घाटशिला के बेटरमेंट के लिए मुद्दा है कि नहीं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जो वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कि उनके पास क्या व्यू, विजन, प्लानिंग है, उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता बस ये है कि रामदास मुर्मू क्या कर रहे हैं। चुनाव घाटशिला में हो रहा है, ठीक है, लेकिन पूरे झारखंड में चर्चा क्या है, रामदास मुर्मू को वोट नहीं देना है, टाइगर जयराम महतो को वोट नहीं देना है, जेल कैंप प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, जेल कैंप के नेता बिहार चले गए, जेल कैंप के नेता चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं, जेल कैंप ये कर रहा है, जेल कैंप वो नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा क्या कर रही है, कोई चर्चा नहीं। उसके प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या व्यू, विजन, प्लानिंग, उस पे कोई चर्चा नहीं। जेएमएम के प्रत्याशी की क्या योग्यता है, ठीक है, खाली पुष्पा राज वाला इमेज बना के घूम रहे हैं। उनका लुक देख के बताइए कि क्या प्रत्याशी का लुक वैसा होना चाहिए। इसको बोल रहे हैं आप, समझ, जेएमएम के प्रत्याशी को बोल रहे हैं, उनका क्या विजन है, घाटशिला के लिए वो क्या सोचे हैं, जीतने के बाद क्या करेंगे, चुनावी मुद्दे क्या हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा किस बात की है, जेल कैंप का प्रत्याशी क्या कर रहा है, जेल कैंप के नेता क्या कर रहे हैं, कितने संख्या में जेल कैंप के नेता वहां पहुंचे हैं, वहां बूथों पे क्या काम हो रहा है, पंचायत पे क्या काम, सिर्फ और सिर्फ चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था जेल कैंप। तमाम साजिश चाहे बीजेपी वाले कर रहे हैं, जेएमएम वाले कर रहे हैं, आजसू वाले कर रहे हैं, बाप पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, जितने लोग नए नवेली दुल्हन लोग हैं, जो नेताइन लोग बनी हुई, वो लोग, सब लोग हाथ धो के पैर धो के जेल कैंप के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारे प्रत्याशी की स्वीकार्यता बढ़ी, और आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि घाटशिला विधानसभा के 56 पंचायत में आप सर्वे कर लीजिए, अगर लोगों का दिल किसी पार्टी और किसी प्रत्याशी ने जीता है या किसी नेता ने जीता है, तो जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी ने जीता है, और जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। 30,000 भी वोट नहीं ले आया, रिजल्ट के दिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किए थे आप? देखिए, 30,000 का वोट कोई पैरामीटर नहीं है। अगर 30,000 वोट आ जाता तो आप बोलते कि 40,000 नहीं आया, 35,000 नहीं आया, 35,000 हो जाता तो सवाल उठाया जाता कि 40,000 क्यों नहीं आया। भाई, हमने जो पुराना हमारा वोट था उसके बाद हम वोट को बढ़ाए हैं, इस पे हमने सफलता पाई है। हाँ, हम इस बात से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन तमाम मंचों पे, तमाम नुक्कड़ सभाओं में टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि चुनाव हम हारे या जीते ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हम यहाँ दिल जीत चुके हैं, और चुनाव के बाद भी 56 पंचायत से हमारी कनेक्टिविटी सीधे तौर पे रहेगी। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि इस चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जो 300 से ज्यादा बूथ हैं घाटशिला में, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बूथ लीडर डायरेक्ट पार्टी के कनेक्ट में हैं, और पार्टी के चुनाव परिणाम आने के बाद हमारा जो पूरा प्रैक्टिस होगा, हमारा जो पूरा पॉलिटिक्स होगा, वो पूरे घाटशिला विधानसभा के 56 पंचायत में क्या जन समस्याएं हैं, कौन सी मुद्दे हैं, कौन से समस्याओं के लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हम लोग आने वाले 3 साल 4 साल पूरा मेहनत करेंगे। ये पूरा घाटशिला देखेगा आने वाले समय में, और झारखंड के लोग भी देखेंगे, तमाम मीडिया चैनल भी देखेंगे। लेकिन उस दिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था, ये बताइए, खुलासा करिए, क्या डर से बंद कर दिए थे? नहीं, चुनाव परिणाम के दिन की बात कर रहे हैं क्या? चुनाव परिणाम के दिन हम लोग, बिहार का भी इलेक्शन रिजल्ट उसी दिन था, घाटशिला का भी इलेक्शन रिजल्ट उसी दिन था, तो बहुत कुछ स्टडी भी करना होता है, बिहार में क्या चल रहा है, घाटशिला में क्या चल रहा है, किस आधार पे वोटिंग पैटर्न किधर शिफ्ट हो रहा है। आपने जदयू का देखा, राजद का देखा, कांग्रेस की स्थिति देखी, भाजपा की स्थिति देखी, बिहार के संदर्भ में घाटशिला चुनाव में भी भाजपा का दुर्गति हुआ, बाप पार्टी का दुर्गति हुआ, जो जेएमएम का वोट प्रतिशत बढ़ा, और उनके जो प्रत्याशी उन्होंने ज्यादा वोट किया। तो ये तमाम चीजों पे हमारा मंथन भी चल रहा था, और चुनाव परिणाम के दिन हम लोग देख रहे थे कि अंततः जो चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद में क्या निष्कर्ष आएंगे, वो सीखने का दिन था। इसलिए भी हो सकता है कि फोन हमारा स्विच ऑफ हो, एक संयोग है बस।
अब झारखंड का 1932 खतियान कहाँ गया, स्थानीय नीति नियोजन नीति कहाँ गया, आप लोग एकदम चुप हो गए। इसमें भी आप छात्रों के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप लोग लापता हो गए? स्थानीयता के मुद्दे पे भी हम गंभीर हैं, नियोजन के भी मुद्दे पे हम लोग गंभीर हैं। आने वाले विधानसभा सत्र में भी आप देखिएगा कि ये जो झारखंड की रीढ़ बने हुए हैं और इन मुद्दों के बिना समाधान का झारखंड का मूलवासी, झारखंड का आदिवासी अपना उज्जवल भविष्य नहीं देख सकता है। लगातार हम उसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा सत्र होगा उस विधानसभा सत्र में पेशा कानून की बात हम लोग करेंगे। राइट टू सर्विस जो कानून लागू है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी विभागीय अधिकारी या विभाग राइट टू सर्विस एक्ट का पालन नहीं कर रहा है। जमीन का म्यूटेशन रुका हुआ है, जो कानून ऑलरेडी बन चुके हैं उन मुद्दों का इंप्लीमेंटेशन हो, पेशा कानून जल्द से जल्द लागू हो, स्थानीयता के लिए सरकार गंभीर हो। ये तमाम मुद्दों पे हम लोग फिर से मुखरता से बात करेंगे और एक नया जन आंदोलन, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग घाटशिला चुनाव के बाद में रीफ्रेम करके फिर से चीजों को रीअरेंज कर रहे हैं और बहुत कुछ सारा कुछ सकारात्मक दिखेगा। और जिस तरीके से जनसभाओं में चुनाव से पहले या राजनीति में आने से पहले जब एक सामाजिक संगठन के तौर पे काम हो रहा था, उसी परिपाटी के बाद साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे। ये हम लोग दिखाएंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। कहाँ दिखाई दे रहा है? अभी जस्ट चुनाव बीते हैं, 14 तारीख को चुनाव परिणाम आए। उसके बाद में हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग अगले संडे को प्रस्तावित है, मुख्यालय में हमारा मीटिंग होगा। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम जो है उस पर बात होगी और जो पलायन का मुद्दा है। हम जब घाटशिला विजिट किए तो हमने वहां देखा कि पूरे घाटशिला में बच्चे दिखाई देते हैं, महिलाएं दिखाई देती हैं, बुजुर्ग दिखाई देते हैं, लेकिन युवा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि घाटशिला की 100% युवाओं की आबादी पलायन कर चुकी है। तो ये पूरे झारखंड का मुद्दा है पलायन। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग एक कोर कमेटी की मीटिंग होनी है और अगले सप्ताह के बाद सब कुछ फिर धरातल पे दिखने लगेगा। उसी मुखरता के साथ में, उसी आक्रामकता के साथ में पार्टी फिर से काम करना शुरू करेगी। डुमरी में काम हो रहा है, आपको लग रहा है? डुमरी के लिए हमने डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव पे बात हो रहा है। अभी बहुत सारे शिलान्यास के कार्यक्रम भी कंसिक्वेंटली वहां पे शुरू हो चुके हैं। अगले सप्ताह में आप देखेंगे पूरे डुमरी विधानसभा में सड़क से संबंधित हो, पुल पुलिया से संबंधित हो या स्कूलों के सुरक्षा से संबंधित बाउंड्री वाल चीजें, बहुत सारी चीजें जो योजनाएं रुकी हुई थी घाटशिला चुनाव की वजह से, वो सारा लगातार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। डुमरी में प्लान रुक गया? देखिए 100% पलायन तो पूरे झारखंड में नहीं रुक सकता है, ना पूरे भारत में रुक सकता है, लेकिन हम अपनी उपयोगिता, हम अपने नीतिगत मामले या हम अपने राजनीति के तौर तरीकों से कितना समाज को प्रभावित करते हैं, कर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अपना 100% क्षमता के साथ में डुमरी में भी लगे हुए हैं, घाटशिला में भी लगे हुए हैं और पूरे झारखंड के जो पलायन से प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी पे फोकस होकर हम काम करें। इन्हीं सभी स्ट्रेटेजी पे अगले रविवार को हमारी एक मीटिंग होनी है। छात्र काफी आप लोग से नाराज हैं? देखिए छात्रों की समस्याओं के लिए हम लोग हमेशा से मुखर रहे हैं। अभी आप जो सीजीएल की जो सीडीपीओ की परीक्षा की बात कर रहे हैं और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी पार्टी के सुप्रीमो के संज्ञान में आई हुई हैं। और जो संडे को हमारी मीटिंग होनी है उस पे ये जो परीक्षाओं से संबंधित है, परिणाम से संबंधित चीजें हैं, उस पर भी हम लोग एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। आप लोग को जेएलकेएम का बी टीम कर रहे हैं, बी टीम के तौर पर आप लोग घाटशिला में अपना काम किए, जेएमएम का बी टीम? देखिए पूरे झारखंड में अगर कोई ए टीम है तो जेएलकेएम है, बाकी आजसू तो बीजेपी की बी टीम है, जेएमएम कांग्रेस की बी टीम है, ये सब ए बी टीम ये लोगों का है। हमारा सिर्फ एक टीम है, हम एक झंडे पे काम करते हैं, एक बैनर पे काम करते हैं, एक पार्टी पे काम करते हैं, एक पार्टी नेतृत्व पे काम करते हैं। हमारा किसी भी अन्य पार्टी के साथ में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना तो संबंध है ना कभी होगा। एक लास्ट सवाल लेते हैं। 15 नवंबर को यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया मोराबाद में, जिसमें हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति को छोटा किया गया और दिसंबर सोसरन का मूर्ति बड़ा किया गया, इसमें क्या कहते हैं? देखिए अब यहाँ पे छोटा नागपुर कर कोरा भी आपने देखा कि बाहरियों के मुंह से छोटा नागपुर कर कोरा गवाया जा रहा है। आप ये सोच के देखिए, क्या यहाँ पे विजय नायक नहीं है? क्या यहाँ पे नंदलाल नायक नहीं है? क्या यहाँ पे मोनिका मुंडू नहीं है? क्या यहाँ के स्थानीय कलाकार नहीं है? क्या यहाँ के छौ नृत्य कलाकारों को सम्मान मिला? क्या यहाँ के झूमर नृत्य कलाकारों को, क्या यहाँ के लोक गायकों को सम्मान मिला? यहाँ तो सैयारा चल रहा है। जहां पे सैयारा चलने लगेगा उस राज्य की क्या स्थिति हो सकती है, ये भविष्य के गर्भ में है। और हमें तरस आता है, आप सरकार के मुखिया हैं, सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी है और आप स्टेज गा रही हैं, सैयारा गा रही हैं, छात्र हित के मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं, शहीदों के सम्मान पे कोई बातचीत नहीं, जो जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं। शिबू सोरेन जी की मूर्ति छोटी कर दी गई, बिरसा मुंडा जी बड़ी कर दी गई और बिरसा मुंडा का मूर्ति को छोटा कर दिया गया, उसको थार में घुमाया जा रहा है। तो यही तो राज्य में चल रहा है। भविष्य किनके हाथों में हमने सौंपा हुआ है? सिर्फ घाटशिला नहीं, पूरे झारखंड का भविष्य हमने किनके हाथों में सौंपा हुआ है? ये
15 नवंबर को साफ हो गया है। लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि योग्य हाथों में झारखंड की तकदीर शिफ्ट करनी चाहिए। 24 का चुनाव बीता है, 25 का चुनाव बीता है, 29 का चुनाव भी आने वाला है और झारखंड का जेन जी भी जागरूक हो रहा है। अब झारखंड का जेन जी भी सत्ता परिवर्तन करेगा और इसी तरीके का आगजनी का दौर आएगा, इसी तरीके के राजनेताओं के घर पे लूट मचाने का दौर आएगा। इसको ये राजनेता आमंत्रण दे रहे हैं अपने क्रियाकलाप के माध्यम से और इस तरीके का दकियानुसी आयोजन करके। और पोस्टर में दिख रहा था मुख्यमंत्री का पोस्टर में फोटो लगा हुआ है, कहीं पर बिरसा मुंडा का आपको फोटो नहीं दिख रहा था। दुर्भाग्य है राज्य का, जिनके बलिदान पे, जिनके घर उजड़ने पे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया राज्य स्थापना के लिए, उन महापुरुषों का कोई मूर्ति नहीं, कोई फ्लैक्स में जगह नहीं, उनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं, उनके लिए कोई अभिभाषण नहीं, उनके सम्मान पे कोई बातचीत नहीं। सब तरफ बस एक इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, सिर्फ चेहरा चमकाने की बात चल रही है, एक हाइप क्रिएट करने की बात की जा रही है। शिबू सोरेन का महिमा मंडन किया जा रहा है, हेमंत सोरेन का महिमा मंडल किया जा रहा है। बाकी के मंत्री परिषद के जितने लोग थे, किसी कोने में धुरवा में एक मंत्री का फ्लैक्स लगा हुआ है, कहीं हरमू में एक फ्लैक्स लगा हुआ है, लेकिन सारे फ्लैक्स पे इकलौता चेहरा हेमंत सोरेन का। ऐसा लग रहा है कि राज्य स्थापना के लिए हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, या राज्य के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए, यहाँ के झारखंडियों को स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत कुछ कर दिया। इस तरीके से महिमा, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा झारखंड के लोग नहीं है। झारखंड के लोग जो अपने नजर से है उस परखना जानते हैं कि उनके भविष्य के चिंता करने वाले नेता कौन है, उनकी भविष्य की चिंता करने वाली पार्टी कौन है और उनके भविष्य के निर्माण के लिए कौन सी पार्टी समर्पित होकर काम कर रही है। तो भविष्य तय करेगा कि अब पार्टी और पार्टी के जो मुखिया हैं उनका इस तरीके से जनता के खर्चे से जो फ्लैक्स होर्डिंग लगा के उनका फेस पॉलिशिंग किया जा रहा है, उनका चेहरा चमकाने का काम किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है राज्य का और इस दुर्भाग्य को हम लोग बदलेंगे। अगले संडे के बाद जब हमारी मीटिंग होगी उसके बाद हम लोग इन सभी चीजों पे काम करेंगे। पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।